अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है ठीक होंगे। तो बहुत टाइम बाद जो है वो मैं अपने चैनल पे अल्हम्दुलिल्लाह एक प्रॉपर वीडियो ला रही हूँ। ठीक है, तो अब हम इंशाल्लाह जो है वो एक न्यू सब्जेक्ट जो है स्टार्ट कर रहे हैं, ओरल पैथोलॉजी। ओरल बायोलॉजी के मैंने काफ़ी सारे टॉपिक्स कवर कर दिए हैं, जो रह गए हैं वो मैं अपकमिंग वीडियोस में इंशाल्लाह कंप्लीट कर दूँगी। ठीक है, तो आपको जो है ओरल पैथोलॉजी से रिलेटेड चैप्टर वाइज भी वीडियोस मिल जाएंगी और टॉपिक वाइज भी जो है वो वीडियोस मिल जाएंगी। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा ओरल पैथोलॉजी का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है डेवलपमेंटल डिस्टर्बेंस ऑफ ओरल रीजन। बच्चों, ओरल पैथोलॉजी एक बहुत ही ज़्यादा आसान सब्जेक्ट है और इंशाल्लाह आपको पढ़ने में भी मज़ा आएगा। ठीक है, क्योंकि आपकी डेंटिस्ट्री से रिलेटेड ही है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इस चैप्टर के नाम में क्या है कि डेवलपमेंटल डिस्टर्बेंस ऑफ ओरल रीजन। ऑफ ओरल रीजन में यानी ओरल कैविटी में हमारे पास जो जो पार्ट्स आते हैं, हमने उनकी क्या देखनी है, डिस्टर्बेंस देखनी है। यानी उन रीजन्स में, उन पार्ट्स में कुछ ख़राबी आ जाए। तो ओरल में हमें पता है कि हमारे पास सबसे पहले जो है वो ऑफ कोर्स टीथ आ गए, सही। दूसरा हमारे पास हमारे सॉफ्ट टिश्यूज़ आ गए, जिसमें हमारे पास हमारे जिंजाइवा, गम्स, बक्कर, सरफेसेस जो हमारे पास वो होती है। ठीक है, तो टीथ और सॉफ्ट टिश्यूज़ जो है वो हमारे पास, इन दोनों की हमें डिस्टर्बेंस देखनी है। और कौन सी डिस्टर्बेंस, डेवलपमेंटल डिस्टर्बेंस, यानी वो डिस्टर्बेंस जो टूथ फॉर्मेशन के वक्त जो है वो उनमें किसी भी वजह से जो है वो आ गई। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप देख रहे हैं कि एक बंदे का जो है वो नॉर्मल टूथ है लेकिन थोड़े अर्से बाद वो टूथ ख़राब हो गया, नहीं, ऐसी डिस्टर्बेंस नहीं दिखनी। ऐसी डिस्टर्बेंस होगी जो शुरू से ही जो है वो सही है। तो ये हमारे पास हो गई डेवलपमेंटल डिस्टर्बेंस। अब कौन कौन सी टाइप की डेवलपमेंटल डिस्टर्बेंस हमने देखनी है, किसमें, टीथ में। तो सबसे पहले हम कवर करेंगे टीथ के पोर्शन को, फिर हम जाएंगे सॉफ्ट टिश्यू के पोर्शन में, और एट दी एंड हम कुछ सिंड्रोम्स भी इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर की आपको आउटलाइन आई होप समझ आ गई हो। तो सबसे पहले मुझे तो रियली सॉरी फॉर ऑल द बैकग्राउंड वॉइसेस। अपने घर वालों को तो मैं खामोश करवा देती हूँ, लेकिन जो हमारे पड़ोसी हैं वो खामोश नहीं करते। ओके, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। ठीक है, तो अब हम कहाँ पे थे कि हमने जो है वो टीथ की डिस्टर्बेंस देखनी है। तो सबसे पहले हम कौन सी डिस्टर्बेंस देखेंगे कि टीथ के साइज़ में मसला है। ठीक है, यानी अगर हमारे पास ये एक नॉर्मल टीथ है तो साइज़ में मसला क्या होगा, या तो टीथ अपने नॉर्मल साइज़ से बड़ा होगा या टीथ अपने नॉर्मल साइज़ से छोटा होगा। ठीक है, तो इस चीज़ को अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे। दूसरी डिस्टर्बेंस किस में आएगी, नंबर में। नंबर में आपको पता है कि हमारे पास 32 टीथ होते हैं। ठीक है, अब नंबर में मसला है तो ऑफ कोर्स या तो इससे ज़्यादा होंगे या इससे कम होंगे। इरप्शन में मसला आ सकता है। इरप्शन में अगर हमारे पास एक नॉर्मल, आप लोग ने इरप्शन डेट्स पढ़ी हुई हैं, अगर आप लोग ने ओरल बायोलॉजी में पढ़ ली हैं बिलर्स में, तो आप लोग ने इरप्शन डेट्स पढ़ी हैं, आपको पता है कि कौन सा टूथ किस एज में जो है वो इरप्ट हो रहा है। तो अगर वो उस एज में इरप्ट नहीं हो रहा, ये डिसीडीज टूथ पहले इरप्ट हो रहे हैं, परमानेंट इतनी जल्दी इरप्ट हो रहे हैं, या परमानेंट बहुत डिले इरप्ट हो रहे हैं, तो उन में भी काफ़ी मसले आते हैं। सही, तो वो भी हमें देखना है। चौथी हमारे पास डिस्टर्बेंस है शेप की। अब आप देख रहे हैं कि ये एक नॉर्मल शेप है टूथ का, लेकिन कभी कभार अगर टूथ जो है वो इस शेप का नहीं बना हो, यानी अगर यहाँ पे आपको 2 कस्प नज़र आ रहे हैं लेकिन कभी कभार टूथ में 3 कस्प आ जाएं किसी भी वजह से, तो ये क्या हो गई, हमारे पास टूथ की शेप ख़राब हो गई। सही है, तो टूथ की शेप हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। अब एट दी एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज स्ट्रक्चर। ठीक है, स्ट्रक्चर को हमने जो है वो 3 चीज़ों में डिस्कस करना है। पहले हम पढ़ेंगे इनेमल, फिर हम पढ़ेंगे डेंटिन, एंड वी हैव सीमेंटा। ठीक है, इनेमल में आपको इनेमल का स्ट्रक्चर पता है ऑफ कोर्स। ठीक है, आप लोग ओरल बायोलॉजी में पढ़कर आ चुके हैं। तो अगर इनेमल के स्ट्रक्चर में हमारे पास कोई भी डिस्टर्बेंस आएगी तो उसको हम क्या कहेंगे, डेंटिन के स्ट्रक्चर में कोई भी डिस्टर्बेंस आएगी उसको हम क्या कहेंगे, और सीमेंटम के स्ट्रक्चर में कोई भी डिस्टर्बेंस आएगी तो उसको हम क्या कहेंगे। सही है, तो ये हमारे पास कुछ हेडिंग्स हैं, सब हेडिंग्स हैं, जिसके अंदर हमने टीथ की डिस्टर्बेंस को पढ़ना है। तो 1 बाय 1 करके जो है वो हम सबको डिस्कस करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको डिस्टर्बेंस इन साइज जो है वो डिटेल में पढ़ाऊँगी।